मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें। तो किसी निकम्मा कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? ये सवाल तब खड़ा हो गया जब मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद से पीएफआई और मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया। तब वो सरकार से ज्यादा विपक्ष पर भड़क पड़े। सुनिए। ये तो पीएफआई या सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो अपने संगठन के विषय में ज्यादा कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मदरसे में जांच हो रही है और उनके भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो समाज कमजोर होगा उनकी सारी जांच होगी। तो मैं इस मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे साथ आए और फिर देखें कि अगर वो जिस कार्य में उनकी गलती नहीं उस कार्य के रूप में उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। चंद्रशेखर कहते हैं कि जो समाज कमजोर होगा उसकी सारी जांच होगी। दरअसल चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से मुस्लिम दलित जुगलबंदी के जरिए सियासी जीत का रास्ता तय करने में लगे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की। फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी के साथ आने की खबरें भी आईं। कहा गया कि दलित और मुस्लिम समीकरण को साथ लाकर बड़ा खेल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले वो इस समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं और मुजफ्फरनगर में दिया गया उनका ये बयान ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में दंगे हुए और फिर सारे सियासी समीकरण मानो की पलट से गए। वैसे चर्चा ये भी चल रही है कि ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन अक्सर मुस्लिम मुद्दे पर वो खामोश रहते हैं, जिसको लेकर उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित खानपुर गांव में संत शिरोमणि सदगुरु महाराज जी के मंदिर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां औरैया मामले के जरिए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और ललकारा भी। औरैया में जो हुआ, एक बच्चे को पीट के मार दिया गया और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग गए, तो वहाँ की निकम्मे प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए उनको पता था कि आएगा चंद्रशेखर, सब लोग आएंगे यहाँ, पूरी दुनिया तक जाएगी बात कि क्या अन्याय हो रहा है गरीब लोगों के साथ। तो हमारे लोगों को रात को पीट के और अपनी गाड़ियों में खुद आग लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम लगा दिया, हमारे जिम्मेदार संघर्षशील कार्यकर्ताओं को जेल भेजने काम कर दिया, सब लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मैं तो कह रहा हूं यहां लगाइए इंटेलिजेंस के लोगों में, लगाओ मुकदमे। एक एक मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे पड़ी एक एक लाठी का हिसाब होगा, चिंता मत करना, सरकार यही रहेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान के संविधान को साक्षी और ताकतवर मानते हुए करो अत्याचार, करो गुलामी, पहला वर्दी सरकारी और करो सत्ता की गुलामी। बदलेगा समय, बदलेगी सत्ता, आएगा हमारे लोगों के हाथ में राज, और जिस दिन राज आएगा उस दिन मैं पूछूंगा तुम लोगों को। आज जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब न लिया तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा नहीं, याद रखना मेरी बात को। खैर, अब क्या फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में लगे चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिलेगी? ये सवाल सबसे बड़ा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि चंद्रशेखर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, और आपके मुताबिक किसे चंद्रशेखर ने बताया निकम्मा और किससे दूर होने की मुस्लिमों को दी सलाह। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें। तो किसी निकम्मा कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? ये सवाल तब खड़ा हो गया जब मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद से पीएफआई और मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया। तब वो सरकार से ज्यादा विपक्ष पर भड़क पड़े। सुनिए। ये तो पीएफआई या सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो अपने संगठन के विषय में ज्यादा कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मदरसे में जांच हो रही है और उनके भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो समाज कमजोर होगा उनकी सारी जांच होगी।
तो मैं इस मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे साथ आएं और फिर देखें कि अगर वो जिस कार्य में उनकी गलती नहीं उस कार्य के रूप में उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। चंद्रशेखर कहते हैं कि जो समाज कमजोर होगा उसकी सारी जांच होगी। दरअसल चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से मुस्लिम दलित जुगलबंदी के जरिए सियासी जीत का रास्ता तय करने में लगे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की। फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी के साथ आने की खबरें भी आईं। कहा गया कि दलित और मुस्लिम समीकरण को साथ लाकर बड़ा खेल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले वो इस समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं और मुजफ्फरनगर में दिया गया उनका ये बयान ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में दंगे हुए और फिर सारे सियासी समीकरण मानो की पलट से गए। वैसे चर्चा ये भी चल रही है कि ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन अक्सर मुस्लिम मुद्दे पर वो खामोश रहते हैं, जिसको लेकर उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित खानपुर गांव में संत शिरोमणि सदगुरु महाराज जी के मंदिर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां औरैया मामले के जरिए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और ललकारा भी। औरैया में जो हुआ एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग गए, तो वहां की निकम्मे प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए उनको पता था कि आएगा चंद्रशेखर, सब लोग आएंगे यहाँ, पूरी दुनिया तक जाएगी बात कि क्या अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। तो हमारे लोगों को रात को पीट के और अपनी गाड़ियों में खुद आग लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम लगा दिया, हमारे जिम्मेदार संघर्षशील कार्यकर्ताओं को जेल भेजने काम कर दिया, सब लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मैं तो कह रहा हूं यहां लगाई इंटेलिजेंस के लोगों में लगाओ मुकदमे। एक एक मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ में पड़ी एक एक लाठी का हिसाब होगा, चिंता मत करना, सरकार यही रहेगी। मेरी बात को याद रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान को साक्षी और ताकतवर मानते हुए करो अत्याचार, करो गुलामी, पहरा वर्दी सरकारी और करो सत्ता की गुलामी, बदलेगा समय, बदलेगी सत्ता, आएगा हमारे लोगों के हाथ में राज, और जिसे राज आएगा उस दिन मैं पूछूंगा तुम लोगों आज जो मैं अत्याचार कर रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब न लिया तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा नहीं। याद रखना मेरी बात को। खैर, अब क्या फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में लगे चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिलेगी? ये सवाल सबसे बड़ा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि चंद्रशेखर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, और आपके मुताबिक किसे चंद्रशेखर ने बताया निकम्मा और किससे दूर होने की मुस्लिमों को दी सलाह। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें। तो किसी निकम्मा कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? ये सवाल तब खड़ा हो गया जब मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद से पीएफआई और मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया। तब वो सरकार से ज्यादा विपक्ष पर भड़क पड़े। सुनिए। ये तो पीएफआई या सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो अपने संगठन के विषय में ज्यादा कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मदरसे की भी जांच हो रही है और उनके भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो समाज कमजोर होगा उनकी सारी जांच होगी। तो मैं इस मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे साथ आएं और फिर देखें कि अगर वो जिस कार्य में उनकी गलती नहीं उस कार्य के रूप में उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। चंद्रशेखर कहते हैं कि जो समाज कमजोर होगा उसकी सारी जांच होगी। दरअसल चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से मुस्लिम दलित जुगलबंदी के जरिए सियासी जीत का रास्ता तय करने में लगे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की। फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी के साथ आने की खबरें भी आईं। कहा गया कि दलित और मुस्लिम समीकरण को साथ लाकर बड़ा खेल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले वो इस समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं
और मुजफ्फरनगर में दिया गया उनका ये बयान ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में दंगे हुए और फिर सारे सियासी समीकरण मानो की पलट से गए। वैसे चर्चा ये भी चल रही है कि ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन अक्सर मुस्लिम मुद्दे पर वो खामोश रहते हैं, जिसको लेकर उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित खानपुर गांव में संत शिरोमणि सदगुरु महाराज जी के मंदिर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां औरैया मामले के जरिए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और ललकारा भी। औरैया में जो हुआ, एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग गए, तो वहां की निकम्मे प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए उनको पता था कि आएगा चंद्रशेखर, सब लोग आएंगे यहाँ और पूरी दुनिया तक जाएगी बात कि क्या अन्याय हो रहा है गरीब लोगों के साथ। तो हमारे लोगों को रात को पीट के और अपनी गाड़ियों में खुद आग लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम लगा दिया, हमारे जिम्मेदार संघर्षशील कार्यकर्ताओं को जेल भेजने काम कर दिया, सब लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मैं तो कह रहा हूं यहां लगाइए इंटेलिजेंस के लोगों में, लगाओ मुकदमे। एक एक मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे पड़ी एक एक लाठी का हिसाब होगा, चिंता मत करना, सरकार यही रहेगी। मेरी बात को याद रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान के संविधान को साक्षी और ताकतवर मानते हुए कि करो अत्याचार, करो गुलामी, पहला वर्दी सरकारी और करो सत्ता की गुलामी, बदलेगा समय, बदलेगी सत्ता, आएगा हमारे लोगों के हाथ में राज, और जिस दिन राज आएगा उस दिन मैं पूछूंगा तुम लोगों को। आज जो मैं अत्याचार कर रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब न लिया तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा नहीं, याद रखना मेरी बात को। खैर, अब क्या फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में लगे चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिलेगी? ये सवाल सबसे बड़ा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि चंद्रशेखर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, और आपके मुताबिक किसे चंद्रशेखर ने बताया निकम्मा और किससे दूर होने की मुस्लिमों को दी सलाह। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें। तो किसी निकम्मा कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? ये सवाल तब खड़ा हो गया जब मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद से पीएफआई और मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया। तब वो सरकार से ज्यादा विपक्ष पर भड़क पड़े। सुनिए। ये तो पीएफआई और या सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो अपने संगठन के विषय में ज्यादा कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मदरसे की जांच हो रही है और उनके भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो समाज कमजोर होगा उनकी सारी जांच होगी। तो मैं इस मुजफ्फर के नहीं पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे साथ आए और फिर देखें कि अगर वो जिस कार्य में उनकी गलती नहीं, उस कार्य के रूप में उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। चंद्रशेखर कहते हैं कि जो समाज कमजोर होगा उसकी सारी जांच होगी। दरअसल चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से मुस्लिम दलित जुगलबंदी के जरिए सियासी जीत का रास्ता तय करने में लगे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की, फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी के साथ आने की खबरें भी आईं। कहा गया कि दलित और मुस्लिम समीकरण को साथ लाकर बड़ा खेल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले वो इस समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं, और मुजफ्फरनगर में दिया गया उनका ये बयान ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में दंगे हुए और फिर सारे सियासी समीकरण मानो की पलट से गए। वैसे चर्चा ये भी चल रही है कि ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन अक्सर मुस्लिम मुद्दे पर वो खामोश रहते हैं, जिसको लेकर उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित खानपुर गांव में संत शिरोमणि सदगुरु महाराज जी के मंदिर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां औरैया मामले के जरिए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और ललकारा भी। औरैया में जो हुआ, एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग गए, तो वहां की निकम्मे प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए उनको पता था
कि आएगा चंद्रशेखर, सब लोग आएंगे यहाँ, पूरी दुनिया तक जाएगी बात कि क्या अन्याय हो रहा है गरीब लोगों के साथ। तो हमारे लोगों को रात को पीट के और अपनी गाड़ियों में खुद आग लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम लगा दिया, हमारे जिम्मेदार संघर्षशील कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम कर दिया, सब लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मैं तो कह रहा हूं यहां लगाइए इंटेलिजेंस के लोगों में, लगाओ मुकदमे। एक एक मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे पड़ी एक एक लाठी का हिसाब होगा, चिंता मत करना, सरकार यही रहेगी। मेरी बात को याद रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान के संविधान को साक्षी और ताकतवर मानते हुए कि करो अत्याचार, करो गुलामी, पहला वर्दी सरकारी और करो सत्ता की गुलामी। बदलेगा समय, बदलेगी सत्ता, आएगा हमारे लोगों के हाथ में राज, और जिस दिन राज आएगा उस दिन मैं पूछूंगा तुम लोगों को। आज जो मैं अत्याचार कर रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब न लिया तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा नहीं, याद रखना मेरी बात को। खैर, अब क्या फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में लगी चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिलेगी? ये सवाल सबसे बड़ा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि चंद्रशेखर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, और आपके मुताबिक किसे चंद्रशेखर ने बताया निकम्मा और किससे दूर होने की मुस्लिमों को दी सलाह। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। मुजफ्फर के नहीं, पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें। तो किसी निकम्मा कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? ये सवाल तब खड़ा हो गया जब मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद से पीएफआई और मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया। तब वो सरकार से ज्यादा विपक्ष पर भड़क पड़े। सुनिए। ये तो पीएफआई या सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो अपने संगठन के विषय में ज्यादा कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मदरसे की भी जांच हो रही है और उनके भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो समाज कमजोर होगा उनकी सारी जांच होगी। तो मैं इस मुजफ्फर के नहीं, पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे साथ आए, और फिर देखें कि अगर वो जिस कार्य में उनकी गलती नहीं, उस कार्य के रूप में उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। चंद्रशेखर कहते हैं कि जो समाज कमजोर होगा उसकी सारी जांच होगी। दरअसल चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से मुस्लिम दलित जुगलबंदी के जरिए सियासी जीत का रास्ता तय करने में लगे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की। फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी के साथ आने की खबरें भी आईं। कहा गया कि दलित और मुस्लिम समीकरण को साथ लाकर बड़ा खेल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले वो इस समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं, और मुजफ्फरनगर में दिया गया उनका ये बयान ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में दंगे हुए और फिर सारे सियासी समीकरण मानो की पलट से गए। वैसे चर्चा ये भी चल रही है कि ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन अक्सर मुस्लिम मुद्दे पर वो खामोश रहते हैं, जिसको लेकर उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित खानपुर गांव में संत शिरोमणि सदगुरु महाराज जी के मंदिर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां औरैया मामले के जरिए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और ललकारा भी। औरैया में जो हुआ, एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग गए, तो वहां की निकम्मे प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए उनको पता था कि आएगा चंद्रशेखर, सब लोग आएंगे यहाँ, पूरी दुनिया तक जाएगी बात कि क्या अन्याय हो रहा है गरीब लोगों के साथ। तो हमारे लोगों को रात को पीट के और अपनी गाड़ियों में खुद आग लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम लगा दिया, हमारे जिम्मेदार संघर्षशील कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम कर दिया, सब लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मैं तो कह रहा हूं यहां लगाइए इंटेलिजेंस के लोगों में, लगाओ मुकदमे। एक एक मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे पड़ी एक एक लाठी का हिसाब होगा, चिंता मत करना, सरकार यही रहेगी। मेरी बात को याद रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान के संविधान को साक्षी और ताकतवर मानते हुए कि करो अत्याचार, करो गुलामी, पहला वर्दी सरकारी और करो सत्ता की गुलामी। बदलेगा समय, बदलेगी सत्ता, आएगा हमारे लोगों के हाथ में राज, और जिस दिन राज आएगा उस दिन मैं पूछूंगा तुम लोगों को।
जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, एक एक चीज का सामने लिया तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा नहीं, याद रखना मेरी बात को। खैर, अब क्या फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में लगे चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिलेगी? ये सवाल सबसे बड़ा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि चंद्रशेखर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, और आपके मुताबिक किसे चंद्रशेखर ने बताया निकम्मा और किससे दूर होने की मुस्लिमों को दी सलाह। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। मुजफ्फर के नहीं, पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें। तो किसी निकम्मा कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? ये सवाल तब खड़ा हो गया जब मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद से पीएफआई और मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया। तब वो सरकार से ज्यादा विपक्ष पर भड़क पड़े। सुनिए। ये तो पीएफआई या सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो अपने संगठन के विषय में ज्यादा कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मदरसे में जांच हो रही है और उनके भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो समाज कमजोर होगा उनकी सारी जांच होगी। तो मैं इस मुजफ्फर के नहीं, पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो निकम्मे नेताओं का साथ छोड़ के काम करने वाले लोगों को मौका दें, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे साथ आए और फिर देखें कि अगर वो जिस कार्य में उनकी गलती नहीं, उस कार्य के रूप में उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। चंद्रशेखर कहते हैं कि जो समाज कमजोर होगा उसकी सारी जांच होगी। दरअसल चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से मुस्लिम दलित जुगलबंदी के जरिए सियासी जीत का रास्ता तय करने में लगे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की। फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी के साथ आने की खबरें भी आईं। कहा गया कि दलित और मुस्लिम समीकरण को साथ लाकर बड़ा खेल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले वो इस समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं, और मुजफ्फरनगर में दिया गया उनका ये बयान ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में दंगे हुए और फिर सारे सियासी समीकरण मानो की पलट से गए। वैसे चर्चा ये भी चल रही है कि ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन अक्सर मुस्लिम मुद्दे पर वो खामोश रहते हैं, जिसको लेकर उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित खानपुर गांव में संत शिरोमणि सदगुरु महाराज जी के मंदिर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां औरैया मामले के जरिए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और ललकारा भी। औरैया में जो हुआ, एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग गए, तो वहां के निकम्मे प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए उनको पता था कि आएगा चंद्रशेखर, सब लोग आएंगे यहाँ, पूरी दुनिया तक जाएगी बात कि क्या अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। तो हमारे लोगों को रात को पीट के और अपनी गाड़ियों में खुद आग लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम लगा दिया, हमारे जिम्मेदार संघर्षशील कार्यकर्ताओं को जेल भेजने काम कर दिया, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मैं तो कह रहा हूं यहां लगाई इंटेलिजेंस के लोगों में लगाओ मुकदमे। एक एक मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे पड़ी एक एक लाठी का हिसाब होगा, चिंता मत करना, सरकार यही रहेगी। मेरी बात को याद रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान के संविधान को साक्षी और ताकतवर मानते हुए कि करो अत्याचार, करो गुलामी, पहला वर्दी सरकारी और कर सत्ता की गुलामी, बदलेगा समय, बदलेगी सत्ता, आएगा हमारे लोगों के हाथ में राज, और जिसे राज आएगा उस दिन मैं पूछूंगा तुम लोगों को। आज जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, एक एक चीज का सामने लिया तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा नहीं, याद रखना मेरी बात को। खैर, अब क्या फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में लगे चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिलेगी? ये सवाल सबसे बड़ा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि चंद्रशेखर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, और आपके मुताबिक किसे चंद्रशेखर ने बताया निकम्मा और किससे दूर होने की मुस्लिमों को दी सलाह। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।